पास्ट इंडेफिनेट टेंस में नेगेटिव वाक्य कैसे बनाया जाता है के लिए कुछ वाक्यों का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। स्ट्रक्चर: सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, फिर V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट केस, फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे वापस पानीपत नहीं गए, दे डिड नॉट रिटर्न बैक टू पानीपत। वे वापस पानीपत नहीं गए। हम मैच देखने नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू सी या वॉच द मैच। जब भी हम कोई चलचित्र चलते हुए जब कोई चीज़ मूविंग कर रही है को देखते हैं तब वॉच का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी हार नहीं मानी, द फ्रीडम फाइटर्स डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने इस विषय के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की, दे डिड नॉट टॉक टू मी अबाउट दिस मैटर। यहाँ पर थोड़ा सा संशय है। वर्ब के बाद इनडायरेक्ट सब्जेक्ट लिविंग मी आ गया तो यहाँ टू लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन टॉक जो वर्ब है वो अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। और दिस मैटर ये जो नॉन लिविंग डायरेक्ट सब्जेक्ट है, अगर हम इसको ऐसे कहते, दे डिड नॉट टॉक अबाउट दिस मैटर टू मी, तब भी ये ठीक है। दे डिड नॉट टॉक टू मी अबाउट दिस मैटर ऐसे भी हम कह सकते हैं, उन्होंने इस विषय के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने गाली नहीं दी, आई डिड नॉट अब्यूज़। मैंने गाली नहीं दी। माफ़ करना, मैंने सुना नहीं, सॉरी आई डिड नॉट कैच दैट। मैंने सुना नहीं। ये एक फ्रेजल वर्ड है, कैच दैट। कोई नहीं आया, नो बॉडी केम। नो बॉडी नेगेटिव भाव रखता है और इसमें वाक्य में डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। केम कम की सेकंड फॉर्म है। बाबर दिल्ली तक नहीं पहुंचा था, बाबर डिड नॉट रीच अप टू दिल्ली। बाबर दिल्ली तक नहीं पहुंचा था। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, वेल आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, आई डिड नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस। मैं सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। उसने काम नहीं किया, ही डिड नॉट वर्क। उसने काम नहीं किया। यहाँ पर वर्क जो है एज ए वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अगर ही डिड नॉट डू द वर्क कह देते या ही डिड नॉट डू वर्क, उसने काम नहीं किया, तब भी ठीक था, तब वर्क एज ए नाउन प्रयोग किया जा रहा था।
अगर हम वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। और यहाँ इस वाक्य में वर्क एज ए वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा। राहुल गांधी डिड नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम अमेठी। राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा। कुछ लोग स्त्रियों को उचित सम्मान नहीं देते थे। सम पीपल डिड नॉट गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द वोमन। कुछ लोग स्त्रियों को उचित सम्मान, ड्यू रिस्पेक्ट मीन उचित सम्मान, टू द वोमन। कुछ लोग स्त्रियों को उचित सम्मान नहीं देते थे। डॉक्टर ने रोगी के लिए दवाइयाँ नहीं लिखी। द डॉक्टर डिड नॉट प्रेस्क्राइब द मेडिसिन्स फॉर द पेशेंट। डॉक्टर ने रोगी के लिए दवाइयाँ नहीं लिखी। प्रेस्क्राइब मैंने लिखना या वर्णन करना होता है। पुलिस ने अपराधियों का पीछा नहीं किया। द पुलिस डिड नॉट चेज द क्रिमिनल्स। पुलिस ने अपराधियों का पीछा नहीं किया। इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में अगर डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है तो V1 का प्रयोग किया जाएगा, ये निश्चित कर लें। आपसे निवेदन है, इसमें कोई त्रुटि रह गई है तो कृपया कमेंट्स करें ताकि और इम्प्रूव किया जाए। और दूसरा निवेदन यह है कि इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ये उन वंचित बालक बालिकाओं विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। मैंने यहाँ हिंदी में बताने की कोशिश की है, दूसरा ग्रामीण भाषा में बताया है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे इसका लाभ उठा सके। जय हिंद।